बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ नसीम फ़ारूक। इस वक्त जो तमाशा हमारे मुल्क में चल रहा है कि इलेक्शन मौजूद बहस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का तारीख दी है और इनको मुज़ाकरात के लिए दोनों पीटीआई और पीडीएम इन दोनों को कहा है कि आप अपने अपने मामला तय कर लें, हमारा कोई हुक्म नहीं है, हम आपको किसी वजह से नहीं कह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग आपस में किसी नतीजे पर पहुँचें, फिर वो आप लोग आपस में आके हमें बता दें, हम उसी तरह से उस फैसले को कर देंगे। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तो नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ का धड़ा है, दूसरा शहबाज शरीफ का। जो नवाज़ शरीफ एंड कंपनी है वो इस मुज़ाकरात को किसी तरीके से भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों। वो रोज़ अपने स्टेटमेंट, खा वो जावेद लतीफ़ हो, खा वो ख्वाजा आसिफ हो, खा वो इनका कोई भी वो अता तारड़ हो, खा वो कोई भी इनका जो नवाज़ शरीफ धड़े का आदमी है, वो इसको सबूताज करने पे लगे हुए हैं। और इधर इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, ज़री मजीद, नवीद कमर और 6 रुकनी कमेटी इनकी है, 3 रुकनी कमेटी पीटीआई की है, जिसमें चौधरी फवाद, शाह महमूद कुरैशी उसको लीड कर रहे हैं और तीसरे जो हैं वो अली ज़फ़र एडवोकेट जो सेनेटर हैं। मगर जिस तरह से मजाक और ढोंग रचाया जा रहा है, एक तरफ तो ये मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापे मार रहे हैं, कारकुनों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए उस दिन इन्होंने 80-90 आदमी कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिए, जो कि पूरा बैठे हुए थे गाड़ियों में अपनी। उसके बाद ये असद उमर ने और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे अगर हमारे कारकुनों को नहीं छोड़ा गया। तो रात गए, मुज़ाकरात से पहले इन्होंने कारकुनों को छोड़ा, तो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, मगर वो बेनतीजा था। उसके बाद इन्होंने आज के दिन सुबह 11 बजे का टाइम रखा था। ये 3 दिन पहले की बात है कि हम अपनी क़यादत से मशवरा करके, अपनी क़यादत से, और हम किसी न किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। मगर मसला ये है, जो पीडीएम है वो सितंबर और अक्टूबर से नीचे नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने एक कंडीशन लगा दी है कि बजट से पहले असम्बलियाँ तोड़ो, मई के अंदर नई हुकूमत जो आएगी वो बजट अपना अनाउंस करेगी। ये जो चाह रहे हैं पीडीएम वाले, ये बजट पेश करके और इमरान खान को फंसा के जाना चाह रहे हैं। इन्हें पता है अब आने वाली क़यादत तो इमरान खान की और हुकूमत भी उसी की बनेगी। तो वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि जिस तरह हमें इमरान खान फंसा के गया था, हम इसके लिए भी कांटे बो के ये बजट हम पेश करके जाएंगे, सख्त तरीन बजट, जो कि इमरान खान आके इसको फेस करेगा। इमरान खान इस चीज़ पर डट गए। आज इन्होंने किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना है। आज फाइनल राउंड है और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी उसमें जो प्रोटेक्टर जो बिल इनका जो था उसको सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उसके ऊपर प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन बिल जो था उस पर समाअत हुई है। समाअत होने के बाद
वो पीर तक के लिए मौक़िफ़ कर दिया और इन सब से दलाइल मांग लिए, तमाम सियासी पार्टियों को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ नोटिस भी जारी हुए। आज इन बेगैरतों को, आइन शिकनों को, इन बेज़मीरों को, इन कमीने और बनी लांडरों को, जो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बने हुए हैं इस वक्त, इंक्लूड मुस्लिम लीग नून और इनकी क़यादत और जितनी 13-14 पार्टियां बैठी हुई हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नैब कानून में अपनी तमाम केसेस को माफ़ कराया है। ये सारे मुजरिम हैं। इनको आज जेलों में होना चाहिए था, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। बाजवा ने जो रजीम चेंज करवाया इनसे और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आज ये जिस तरह से आइन की पामाली कर रहे हैं, आज जिस तरह से ये आइन शिकनी कर रहे हैं, इनके नज़दीक कोई आइन, कोई कानून कुछ नहीं है। इनको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है और इसी वजह से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता इस मुल्क का हशर क्या हो रहा है। क्या 71 की तरह इस मुल्क को 2 टुकड़े, और उस वक्त 2 लाख हुआ था, इस मुल्क के अब टुकड़े कराना चाह रहे हैं। यही हालात थे। शेख मुजीबुर रहमान अक्सरियती पार्टी था, जीता था वो इलेक्शन करा के, और उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया। वो सिर्फ ये चाहता था कि पार्लियामेंट का इजलास ढाका के अंदर हो। उस वक्त का जो जनरल जाहिया, जानी, शराबी, उसको जो ना कहा जाए कम है, गद्दार वतन, और साथ में उसके भुट्टो, ये 2 कलपट उस वक्त के हीरो थे। इस मुल्क को तोड़ने में इन 2 का हाथ था और इन्होंने इस मुल्क को 2 लाख किया। और जिस तरीके से हमारी बेतौकीरी हुई, इंडिया ने हमारे 93,000 फौजियों को जंगी कैदी बना के इंडिया में उनको कैद कर दिया ले आके। तो आज ये चाहते हैं, यही चाहते हैं तो साफ साफ कह दें जी ठीक है, बस इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया, इस मुल्क को अब हम नहीं चला सकते। इस मुल्क को या तो किसी को दे दें पट्टे पे, या सुधर जाएं। और इस मुल्क को बहुत हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जितनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी गई थी, हमें नहीं पता था कि आज ये मीर जाफ़र, मीर सादिक मिलकर इस मुल्क का जो हाल करेंगे। ये ना अदालत को कुछ समझ रहे हैं, अपने कानून बना रहे हैं। अब पार्लियामेंट को इन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ है। पार्लियामेंट को कहते हैं सुप्रीम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है, मौजूद अदलिया है जो कि कानून और आइन बनाती है। ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज स्पीकर कौमी असम्बली को भी नोटिस जारी हो गया है, वो भी रगड़े में आएगा, उसको भी रगड़ा जाएगा। ये शहबाज शरीफ नहीं, पूरी काबीना नाअहल होने जा रही है और 5-5 साल इनको कैद होगी। ये भागे भागे फिर रहे हैं, इनकी दौड़ें लग गई हैं। जो आज जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जिस तरह से अदालत में चिंगाड़, जिस तरह धाड़ा है, उससे इन सब के होश ठिकाने आ गए। और हमें उमर अता बंदियाल से यही उम्मीद है। कल रात को एक इशाइया दिया गया उमर अता बंदियाल साहब ने, उसमें 14 जजेस शरीक हुए और वो 14 के 14 जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हो गए और उमर अता बंदियाल साहब के साथ। ये कहते हैं हमारी मर्ज़ी का कानून बनाओ, हमारी मर्ज़ी का बेंच बनाओ, हमारी मर्ज़ी के जो, अगर एक जज इनको नापसंद है तो कहते हैं इस जज को निकाल दो। इनके बाप का सुप्रीम कोर्ट है। ये तो ये हो गया कि एक चोर कह रहा है कि जी मुझे ये जज नहीं, मुझे दूसरा जज कोई सुनेगा तो मैं उसकी सज़ा एक्सेप्ट करूँगा। आज ये इस काबिल हो गए।
मुल्क की आला अदलिया को नहीं समझ रही है। इनको तो चौक चौराहों पे ले आके तो जितने शहबाज शरीफ और वो बैठा है भगोड़ा लंदन में, इन्होंने जिस बेरहमी और बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा है, इनको तो अब इख्तिदार के लिए तो हमेशा के लिए इनके रास्ते बंद कर देने चाहिए। ऐसा कोई कानून बन के आए कि ये इख्तिदार में ना आ सकें। इनको मज़ा लग गया है इस मुल्क की जो लहू चूस रहे हैं लोगों का, आवाम का। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 75 साल से जो तमस्कर उड़ा रहे हैं इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का, इनके अंदर खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क का इनको बिल्कुल 1% ये गद्दार वतन, ये मुहिब्बे वतन, इनको कौन कहता है ये मुहिब्बे वतन है? ये आज इक़्तिदार इनका ख़त्म होगा, फिर ये जाके बाहर बैठ जाएंगे लंदन और अमेरिका में, क्योंकि इनके इंटरेस्ट वहाँ पे। यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने आते हैं। आज जिस तरह से उनके रिमार्क्स थे चीफ अतर मिनल्ला अपने उमर अता बंदियाल साहब के, उससे ये लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं बच सकेगा। ये इस्तेहकाक कमेटी में बुला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जजेस को। इतनी इनकी हिम्मतें पड़ गई हैं, जबकि जो एक केस चल रहा हो और उसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं। ये कतई कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया को पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस किया जाए। ये आइन शिकनी कर रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत। एक वो चुड़ैल जो 4 आदमी जमा करके वो चीखती धाड़ती है, वो अपने बाप को प्रोटेक्ट कर रही है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया अपने बाप का भी, अब चचा को मरवाने के चक्कर में लगी हुई है। तो ये जो मामला चल रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन होगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुले अल्फाजों में ये बात कर दी है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने साफ साफ इस बात का इनको वार्न कर दिया है इनको कि इस मुल्क के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने इदारे हैं, जितने FIA क्या, पुलिस क्या, इस्टेब्लिशमेंट क्या, फ़ौज क्या, चीफ ऑफ स्टाफ, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेगा, वो तौहीन अदालत और उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। हम देखते हैं कैसे कोई नहीं मानता, हम देखते हैं कौन नहीं मानता, आपको सिक्योरिटी कौन नहीं प्रोवाइड करता। अब इलेक्शन कमीशन भी अगर नहीं मानेगा, उसने जो स्टेटमेंट दी है गुज़िश्ता 2 दिनों में, उसका भी वक्त एक और उसका स्कैंडल चल रहा है दूसरा, जो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो उसने प्लाट लिया है सरगोदा में, उसके ऊपर भी बुराई नाच रही है। और साथ साथ तौहीन अदालत की भी इन्होंने बहुत इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना के रख दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजाक बना के रख दिया था। ये चाह रहे हैं इसको पुलिस थाना बनाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इदारे को। ये इनकी ख्वाहिश कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होगी। ये कहते हैं जी बेंच, फुल कोर्ट बेंच बनाओ, फुल कोर्ट बेंच। वो जो 7 रुकनी बेंच, जो 7 जजेस बाकी रह गए, ये 8 जजेस तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? इसमें एक जज वो मज़ाहिर नकवी, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? चीफ जस्टिस ने साफ साफ ये कहा है कि अभी तो वो कंप्लेन है, रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस तो सदर के दस्तखतों से आता है, वो तो एक कंप्लेन है। कंप्लेन जब तक कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कोई फैसला नहीं देती, जब तक उस जज के ऊपर कोई उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। आज बड़े दबंग अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए और जिस अंदाज से उनके जो दीद नहीं था, वो उनका जिस दबंग तरीके से उन्होंने जो अपने रिमार्क्स दिए और लोगों को वार्न किया है, तो उसके बाद इनकी दौड़ें लग गई हैं। आज आसिफ जरदारी भी पहुंचा है दोबारा DI खान। आज इनकी आपस में दौड़ें लग गई हैं, क्योंकि नोटिस इन सब खुद जारी हुए हैं। पहले ख़जाना को गया था, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
21 अरब रुपए का उससे कहा था कि क्या हुआ, उसने जवाब ही देने की जहमत नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट से 5 जो इजलास पार्लियामेंट के हुए थे उसका तमाम का रिकॉर्ड तलब कर लिया है स्पीकर से, और उसमें सब सामने आ जाएगा किस किस ने, क्योंकि वहाँ तो सारे जो इजलास अंदर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को और इमरान खान को लान तान करते रहे या हर पार्लियामेंट का मेंबर। वहाँ तो किसी किस्म की कोई बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कितनी देर में आपने जो कानून है वो आपने पास कराया, ना उस पर बहस हुई ना उस पर कोई जरा हुई। वो बस एक दस्तखत करा के और उन्होंने भेज दिया सेनेट में, और सेनेट से दस्तखत हो गई जी, वो कानून बन गया। कानून तो पूरी 2/3 अक्सरियत से का बिल पास होता है। फिर एक ये जो आसिफ जरदारी के वक्त में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था जिसमें से एक उमर अता बंदियाल साहब भी उसमें बहाल हुए थे। कुछ जजेस बहाल हुए थे उस वक्त। तो ये उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सहारा लेके उमर अता बंदियाल को रुखसत करने के चक्कर में, कि इनको छुट्टी कराने के चक्कर में। ये बताओ इनको मशवरे कौन दे रहा है? इनको मशवरे कौन दे रहा है जो ये अहमकाना हरकतें कर रहे हैं? ये पागल हो गए, बदहवास हो गए। कल का रैली देख के और ज़्यादा इनकी बदहवासी तारी हो गई है, ख़ासकर उसको मरीम नवाज़ को। उस पर भी अब बुराई नाच रही है। बहुत तौहीन अदालत कर ली, बड़ा अदालत के जजों को और तो अदालतों को उसने बुरा भला, और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जनरलों को बुरा भला बहुत कह लिया। अब इनका यौम हिसाब करीब आ गया और इनका हिसाब होना चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है कि इन जजेस का यौम हिसाब, इनसे हिसाब लिया जाए। हिसाब तो तुम लोगों से लिया जाएगा जो तुमने 2 नंबरी की और NRO लेके तुमने अपने सारे केसेस माफ़ कराएं। यही सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे ऊपर ये तुमसे वसूली करेगी पैसों की जो तुमने लूट मार की है 30 साल। वे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो 11 अरब रुपए के, सुबह इसको तौहीन अदालत लगनी थी, रात को ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, उसका बेटा वज़ीर आला पंजाब बन गया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आने की शक्ल में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।